एलएलपी का बेसिक हमने कवर कर लिया था। उसी बेसिक के बेस पे आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं यह आपका अप्रैल 2023 के बोर्ड पेपर में पूछा गया था, पूरे 10 मार्क का। आज आपको बिलीव हो जाएगा कि जो हमने प्रीवियस टाइम पे, जब प्रीवियस वीडियो में हमने जो लेक्चर देखा था पूरा फॉर्मेट वाला, उसी के बेस पे कितना इजी क्वेश्चन पूछा था 10 मार्क का। मतलब 10 मार्क पाना कितना इजी है अगर आपका फर्स्ट वीडियो आपने पूरा देख के अच्छे से समझा रहेगा, फॉर्मेट याद रहेगा तो। चलिए फिर देखते हैं। ये हम देख रहे हैं सर अप्रैल 2023 जो बोर्ड पेपर आया था, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सी, यस क्वेश्चन नंबर 4 का सी हम देखने जा रहे हैं, जो टोटल 10 मार्क का क्वेश्चन था। ये देखिए 4 का सी टोटल और में 10 मार्क क्वेश्चन था आपका। ये 10 मार्क का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे पूछा गया था और कैसे सॉल्व करना है। पूरा फॉर्मेचुअल है। अगर आपको फॉर्मेट याद है और आपको पता है कि नोट्स ऑफ अकाउंट का कैसे, कहाँ पे क्या रिकॉर्ड होता है, किसके हेड में क्या रिकॉर्ड होता है, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ध्यान दीजिए। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताना था स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आपको बता दूं हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। इतना करके आप इजीली पास हो सकते हो। बट अगर मान लीजिए आपको डेडिकेटली अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है, क्योंकि सर लास्ट सेमेस्टर है, तो उसके लिए हमने अपने एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स अवेलेबल किया हुआ है, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस, बेसिक, प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद आपका थ्योरी क्वेश्चन, सब कुछ गिवन है प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर से। आप वहां से भी कर सकते। हाँ, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस चार्ज कर रहे हैं हम लोग, जो मेंटेनेंस कॉस्ट के रूप में हम इसको ले रहे आप लोगों से। तो आप वहां जाकर के देख सकते हो, पूरा कोर्स भी कवर कर सकते हो। बट अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, हमने यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए और करते रहेंगे, जिससे आप इजीली अपना सेमेस्टर 6 को क्लियर कर देंगे। और हाँ, अगर इस चैनल पर न्यू यार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आपके लिए और भी वीडियो धीरे धीरे लाते रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखो। क्वेश्चन क्या है? ईशान एंड अमोल आर पार्टनर्स इन ग्लास डोर एलएलपी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। पहले से इसी स्टेटमेंट समझ गया कि सर ये एलएलपी का क्वेश्चन है, दो पार्टनर्स के नाम दिए हुए और इनका रेशियो सर इक्वली, बहुत अच्छी बात है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द एलएलपी प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द एलएलपी एज एट 31 मार्च 23। पहले क्वेश्चन समझिए क्या पूछा है इन लोगों ने। सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट पूछा है, इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सर इन्होंने क्या पूछा है? बैलेंस शीट पूछा है। मतलब आपको यहाँ पे पहले बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट पहले एज इट इज लिख लेना है। एज इट इज लिख, जो हमने पहले से ही डिस्कशन किया है, पहले से हमने पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा रहेगा तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए, हो जाएगा आपका। अच्छा चलो, तो सर पहले हमें एज इट इज पहले फॉर्मेट को लिख लेना है। अब इसमें से जो चीज क्वेश्चन में गिवन होगा वो उसका अमाउंट इसमें लिख देंगे, जो चीज नहीं होगा उसको डैश कर देंगे। और आई सजेस्ट, अगर जैसे कि किसी भी कंटेंट का 1 से 2 कैलकुलेशन से मतलब प्लस माइनस करना है तो ही वर्किंग नोट बनाइए, नोट्स अकाउंट बनाइए। अदरवाइज डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में प्रेजेंट कर देंगे। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आज के इस लेक्चर में पूरा बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट किया था एलएलपी चैप्टर के अंदर। देखिए, अब देख सकते हो आपको कुछ डेबिट बैलेंसेस दिया है, कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दिया है। डेफिनेटली हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, मतलब डेबिट बैलेंसेस आपके एसेट्स में जाने वाले हैं, क्रेडिट बैलेंसेस मोस्टली आपके लायबिलिटी में ही जाएंगे। चलिए देखते हैं 1 बाय 1। अब देखो, बात हो रही है पहला सा स्टॉक। सर स्टॉक इट्स आवर क्लोजिंग स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक। डेट देखिए यहाँ पे 31 मार्च 23 है और अभी 31 मार्च 23 की बात कर रहा है, मतलब ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। याद कीजिए, अब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि सर डेबिट वाली चीजें जो कहाँ पे आएगा? एसेट्स में आएगा। एसेट्स में 7 हेड थे हमारे पास, 7 हेड्स थे, ठीक है। अब सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? देखिए यहाँ पे बताइए, 7 हेड्स, हम एसेट्स की बातें कर रहे हैं। बोलिए ये 7 हेड में से क्लोजिंग स्टॉक किस में आना चाहिए? देखो मेरे साथ बोलते रहो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। हाँ मैं वीडियो देख रहा था, देख रही थी उस टाइम पे सर ने बताया था, लिंक कर पाओगे आप लोग, तो बोलते रहिए साथ में। एक घर वाले को लगता भी रहे कि भाई मेरा बच्चा या बच्ची पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे फोन पे एग्जाम के टाइम पे। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा हमारा इन्वेंट्रीज में आएगा। कहाँ पर आएगा? इन्वेंट्रीज में। तो इसका हेडिंग बन गया सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज फिर है ट्रेड रिसीवेबल। सर ट्रेड रिसीवेबल इसका अलग से हेड ही दिया हुआ है, जिसके अंदर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों होता है, इसका अलग से हेड ही दिया हुआ है, देख सकते हैं आप एसेट्स में। ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल 5th हेड में अपना है। तो सर यस, ये जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल, देखो कितना क्लियर कट दिया हुआ है, बस आपको अमाउंट उठा के पुटअप करना है। कंप्यूटर प्रिंटर, सर दोनों के दोनों हमारे लिए एसेट्स होता है, वही फिक्स एसेट होता है। फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट, देखिए हेडिंग रहेगा हमारे पास फिक्स एसेट, फर्स्ट वाला ये नेट फिक्स एसेट सर। फिर उसके बाद
फिर उसके बाद प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट फॉर 4 ईयर, थोड़ा समझने की बात है, ये क्या है एग्जैक्टली है क्या सर? हमने एक्स्ट्रा पे किया है, 4 साल का पेमेंट करके रखा हुआ है, एक्स्ट्रा पे किया है, मतलब हमने किसी को एडवांस दे के रखा है सर, एडवांस दे के रखा है। मैं बातें कर रहा हूँ एसेट्स में, एक हेड है हमारे पास लोन एंड एडवांस बोल के, ये देखिए यहाँ पे इसमें रहेगा, जस्ट ए सेकेंड, ये देखिए लोन एंड एडवांस, थर्ड हेड है सर लोन एंड एडवांसेस हमारा। तो सर ये जो है प्रीपेड वाला पार्ट, ये आपका आएगा लोन एंड एडवांसेस। काफी बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपका वो प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट है, हाँ जी, लेकिन हम लोग बैलेंस शीट कर रहे हैं तो एक ही इफेक्ट देख रहे हैं, सेकंड इफेक्ट कुछ मत सोचो फिलहाल के लिए, कुछ मत सोचो आप लोग, वो करना है नहीं करना है कुछ मत सोचो, सिर्फ बैलेंस शीट कर रहे हैं तो बैलेंस शीट के कंटेंट पे ही फोकस करना है अपने को, बाकी इग्नोर करना है। चलिए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस, बहुत ही सिंपल क्लियरली बोल के दिया कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो डेफिनेटली सर ये इन्वेस्टमेंट के हेडिंग में ही आएगा, इन्वेस्टमेंट के हेड में ही आएगा। फिर उसके बाद है कैश एट बैंक विथ एचडीएफसी बैंक, मतलब हमारा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, वहां हमने कैश रखा हुआ है, डेफिनेटली सर ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। देखिए सबसे लास्ट हेड रहा होगा, सेकंड लास्ट हेड है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ गया आपका, मतलब सर हमने पूरा का पूरा डेबिट बैलेंस का पार्ट हमने टिक करके रखा है, कौन से हेड में किया जाएगा, बस इसको लिखना है हमें। उससे पहले हम क्या करते हैं, लाइबिलिटी चीजें भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैपिटल, सर मैंने आपको बताया था और आप हमने सब कुछ डिस्कशन किया था सर, कैपिटल मतलब कंट्रीब्यूशन की बातें हो रही है यहाँ पे, तो सबसे पहला हेड ना लाइबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूशन, उसमें आने वाला सर ये कंट्रीब्यूशन में, तो दिखाइए फॉर्मेट में, ये देखिए यहाँ पे हम लाइबिलिटीज की बातें कर रहे हैं अभी, तो ये कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट में है, कंट्रीब्यूशन रिसिप्ट में फर्स्ट हेड में। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है बिल्स पेबल, सर बिल्स का अमाउंट पे करना बाकी है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सर किस में आता है, ट्रेड पेबल में आता है, किस में आता है, ट्रेड पेबल में आएगा सर, ट्रेड पेबल जो पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर सैलरी है पे करना बाकी है, देखते सर किस में आ सकता है लाइब्रेरी में, देखिए ध्यान दीजिए सर, काउंट्रीब्यूशन तो नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिजर्व सरप्लस में नहीं आएगा, रिजर्व सरप्लस में खाली प्रॉफिट एंड लॉस, फिर जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, वो सब आता है सर। शॉर्ट टर्म बोरोविंग में नहीं, हमने किसी से उधारी लिया नहीं है। ट्रेड पेबल तो आ गया अपना, अब बचा सर अदर लाइबिलिटी, तो यस हम जो है ये आउटस्टैंडिंग को हम क्या लिखेंगे, अदर लाइबिलिटी में लिख देंगे, अदर, हाँ कोई कोई इसको ट्रेड पेबल में लिखते हैं, दोनों आंसर राइट है, बट आई प्रेफर कि आप इसको अदर लाइबिलिटी में लिखिए, बेटर रहेगा, ठीक है, आप दोनों में से किसी एक में भी लिख सकते हैं, बट बेटर रहेगा अदर लाइबिलिटी के अंदर। चलिए देखिए हमने सारा टिक कर लिया, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, देखो डायरेक्ट नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन चालू हो रहा है। तो सर इतना सा ही क्वेश्चन है, 10 मार्क का है, आपको बस पता होना चाहिए फॉर्मेट और कौन से हेड में क्या जाता है, मोस्टली सारे हेड के ही नाम देके रखे हुए, तो टेंशन ही खत्म। देखिए मैं प्रेजेंट करता हूँ कैसे लिखना आपको भी। सबसे पहले सर हम आएंगे आंसर्स के लिए, ऊपर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी एज ऑन, जो भी डेट आपको दिया हुआ है, क्या डेट दिया है, 31 मार्च 23, तो यहाँ पर आ जाएगा एज ऑन 31 मार्च 2023। मैं सजेस्ट करूंगा एक लाइन इसमें और इंक्रीज करना, आप लोग क्या ऊपर हेड में लिखना इन द बुक्स ऑफ, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, वो एक ऐड कर लेना आप लोग लाइन, क्या मैं करवा दूं क्या, चलो मैं ही लिख देता हूं ऊपर, ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ, कौन था भाई ये, ग्लास डोर LLP, ग्लास डोर LLP। आई सजेस्ट कि प्लीज आप लोग बैठ के लिखिएगा मेरे साथ में, काफी अच्छा हेल्पफुल होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कमांड बैठना चाहिए, हमें लगता है हाँ मुझे याद आ रहा है फॉर्मेट याद है, बट एग्जाम के टाइम में भूल जाते हैं, समझते हैं लिखते टाइम पे, तो इसलिए ओरली करने से बेटर है कि एक दो क्वेश्चन जरूर बैठे खुद से कीजिए, टाइम है अपने पास, हो जाएगा। चलिए पहला कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव, सर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ, लेकिन 2 अमाउंट है तो उसको प्लस करना चाहिए, तो डू वन थिंग, हम क्या करेंगे, शेड्यूल नंबर बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं नोट्स नंबर बनाऊंगा, नोट्स नंबर फर्स्ट में लिखता हूँ मैं कॉन्ट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, जिसमें से सबसे पहला पार्टनर से नाम देख लीजिए, ईशान और अमोल है, यहां लिख देंगे ईशान और अमोल। अमाउंट कितना कितना दिया दोनों को देखिए, सर अमाउंट है 85 और 65, सॉरी 85,000 और 65,000, दोनों प्लस कर लीजिए, टिक 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 टिक, और ये 714 15, होप से 150 आ रहा है, चेक कीजिए एक बार, बराबर। ये अपना नोट नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 1 मिल गया, 1,50,000, यहाँ आऊँगा, देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन रेसिप्ट ने 1 लिखा, यहाँ लिख दिया 1,50,000, पूरा क्वेश्चन हमने टिक करके रखा है, कहीं भी देख लीजिए रिजर्व सरप्लस कोई भी हेड में कुछ नहीं आ रहा है, तो इधर डैश कर देंगे। सर आ जाएंगे लाइब्रेरी में, शॉर्ट टर्म बोरिंग में, आई थिंक शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्वेश्चन में कुछ नहीं था,
शॉर्ट टर्म बोरोविंग में भी इस क्वेश्चन में आई थिंक सो कुछ भी नहीं था, देख लीजिए। यस सर नहीं है, तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग को डैश कर दीजिए। ट्रेड पेबल में, हाँ जी ट्रेड पेबल में था, और शायद से एक ही चीज था, बिल्स पेबल। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हम लाइबिलिटीज का हेड कर रहे हैं, तो लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिट बैलेंस ही देखना चाहिए, डेबिट में जाके टाइम वेस्ट नहीं करने का। सर देखिए ट्रेड पेबल में एक ही है, बिल्स पेबल 22,000। आप चाहो तो अलग से वर्किंग नोट बना के दिखाइए, अदरवाइज यही प्रेजेंट करता हूँ मैं। मुझे कम टाइम आपको सिखाना है, इसलिए मैं यहीं पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अलग से दिखाओ वर्किंग नोट नंबर 2, ट्रेड पेबल अंडरलाइन कीजिए, उसमें लिखिए बिल्स पेबल और अमाउंट डालिए 22,000, सेम अमाउंट आके यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे नोट नंबर 2 लगेगा। मैं फिलहाल डायरेक्ट करवा रहा हूँ। चलिए अदर लाइबिलिटी में, हाँ जी था सर, आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट था। देखिए इसके अंदर, ये देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 है, तो यही मैं ब्रैकेट में प्रेजेंट करता हूँ फिलहाल। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग क्या था, सैलरीज। आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट में नोट्स ना बना के, अगर एक ही कंटेंट है तो। आउटस्टैंडिंग सैलरी सर 5,000 है, ये आ गया 5,000। लाइबिलिटी का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है। अब चलते असेट में, बाद में टोटलिंग कर लेंगे हम लोग। ये कर ले क्या, चलो कर लेते। 150, 22 और 5 पे, तो 50, 60, 70, 70, 177, 177। लाइबिलिटी क्या मिल रहा है, 1,77,000। देखते असेट भी उतना मिला था भाई, अच्छी बात है, 10 मार्क मिल जाएगा और क्या। ऐसा क्वेश्चन आ गया था अभी भी। फिक्स एसेट में सर 2 फिक्स एसेट थे, तो हम इसके लिए बनाएंगे अलग से। मैं यहाँ शेड्यूल नंबर और वर्किंग नोट नंबर सेकंड बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा नेट फिक्स्ड एसेट। क्वेश्चन में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, अगर होता तो उसको माइनस करके लिखता मैं। नेट फिक्स एसेट्स है जिसमें 2 एसेट्स है अपने पास। देखिए कंप्यूटर और प्रिंटर है, क्या है, कंप्यूटर और प्रिंटर है सर, तो यहां लिखूंगा मैं कंप्यूटर, और दूसरा क्या है, प्रिंटर। क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या, सर नहीं है। 75 और 15 डायरेक्टली, 75,000 और 15,000 कितना हो गया, 70, 80, 90,000। नीचे डबल अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है कि ये अमाउंट अब नीचे कहीं कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ध्यान रखना। 90,000 आ गया सर, ये हमने नोट नंबर 2 बनाया हुआ है, ये इधर आ गया 2 नंबर, और ये 90,000 का अमाउंट है फिक्स एसेट। क्या क्वेश्चन में कोई इन्वेस्टमेंट है, हाँ जी है, किसी कंपनी में शायद इन्वेस्टमेंट किया था, शेयर्स वगैरह। ये देखो इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, मैं ब्रैकेट में प्रेजेंट कर देता हूँ, समझा दूंगा यहाँ पे। इक्विटी शेयर्स इन रिलायंस लिमिटेड, कितने का है सर, ये जो अमाउंट दिया हुआ है वो है 10,000 का, तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, ये आ गया 10,000 का इन्वेस्टमेंट। चलिए हमने ये भी कर लिया, इसके लिए वर्किंग नहीं बनाया, यहीं पे प्रेजेंट करेंगे, बस स्पेस था और एक ही कंटेंट है। उसके बाद लोन एंड एडवांस, हाँ सर था, वो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट था 6,000 का, तो यहाँ प्रेजेंट करता हूँ मैं प्रीपेड। एक्चुअली ये नोट्स में दिखाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4 ईयर्स का, और अमाउंट कितना है 6,000, यहाँ पे आ गया 6,000। इन्वेंट्रीज सर क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्रीज मीन्स क्या, क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मोस्टली हर क्वेश्चन में होता है। सबसे पहला पार्ट था 18,000, यही देखने का सब, 18,000, ये आ गया 18,000। चलिए उसके बाद ट्रेड रिसेबल, शायद से अलग से खुद हेड ही दिया हुआ है ट्रेड रिसेबल का, जहां तक मुझे याद है, ये देखिए 32,000 लिख देंगे, 32,000। उसके बाद एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ जी दिया हुआ HDFC बैंक बैलेंस वाला 21,000 का, ये आ गया 21,000, ब्रैकेट दिखाया था मैं HDFC बैंक बैलेंस बोल के। अदर में ऐसा कोई था नहीं एसेट जिसका कोई हेड ना हो, भाई सबका हेड था, जिसका कोई नहीं उसका अदर होता है। तो फिलहाल इसको प्लस करके देखते क्या 77 आ रहा है क्या, उठा लेते कैलसी। 90, 10, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 6,000 प्लस 30, 40, 50, 71, तो ये कुछ 77, 177 इतने, हाँ आ गया भाई, आ गया 1,77,000 आ गया, और ये आ गया मतलब 10 मार्क आ गया अपना।
तो ये लो 1,77,000। अब बोलिए मुझे, अगर एलएलपी का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? क्या आप लोग नहीं कर सकते? क्या बोलो ना यार, कर सकते हो ना? तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, लाइक कर दीजिए फटाफट, और अपने सारे फ्रेंड का शेयर कीजिए कि भाई जा फटाफट एलएलपी का बेसिक पहले कवर कर, फिर ये एटलीस्ट एक क्वेश्चन कर ले। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आपको पहले टिक करना है कौन सा कहाँ पे जाएगा, फिर पोस्टिंग करना है। एलएलपी के 20 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन भी पूछता है, अगर हो पाया तो उसके ऊपर ही मैं वीडियो बना के दे दूंगा, कोई टेंशन मत लीजिए। ये क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन है 4C वाला, ठीक है। तो फाइनली हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया। आप ये देख के लिख सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख के लीजिए, फिर ये नोट्स भी लिख के लीजिए। जितना मैंने ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है आप इनका अलग से नोट्स बना बना के वहां भी प्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी चलेगा वैसे भी चलेगा, बट प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन हटेगा तो मार्क्स हटेगा भाई, ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन हटा तो मार्क्स कटा। चलिए अब मिलते कोई और वीडियो कोई और लेक्चर, तो पढ़ते रहिए, पांडा को याद करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।